तो कुछ लोग हैं जो कि ढल्ले बैठे रहते हैं ना, कुछ करना धरना होता नहीं है उनको, इधर मुँह क्या देख रहा है, पीछे तरफ क्या कर रहा है, जब है ना खुद ही बैठा रहता है अपना मुँह इधर इग्नोर कर रहा है चीज़ को। इग्नोर नहीं करना, समझ इस बात को, जो खाली नहीं बैठा रहना चाहिए। जो खाली बैठना होता है उसे बोलते हैं सिट आइडल। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। और जब मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं, हाँ कर रहा था, खुद ही करता, और ये क्या करता है? सिट आइडल करता है, ही सिट आइडल। तो जब भी हम किसी को बोले भाई निकम्मा बैठा रहता है, निठल्ला बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठना, इन सब की इंग्लिश क्या होगी हमारी? सिट आइडल। वंस अगेन, तो क्या आप निठल्ले बैठे रहते हो? मैं तो नहीं बैठता सर ऐसे, मैं मेहनत करता हूँ सर, आई डू हार्ड वर्क, या फिर आई वर्क हार्ड, कुछ भी कह सकते हो। बोलो लाउडली। ये करती है तो लाउडली, ये नहीं करता, शी नहीं, ही डजंट वर्क हार्ड। वंस अगेन, कर लिया कर काम लाउडली। यू शुड वर्क हार्ड, तो हटा, पहले वर्क ही कर ले, काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली मत बैठा कर। डोंट सिट आइडल। देखो यहाँ पे शुड नहीं लगाया मैंने, खाली मत बैठा कर, यानी मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ, है ना, तो हम सीधा डोंट लगा के बोलेंगे, डोंट गो, डोंट मेक नॉइज, डोंट, लेकिन सलाह की तरह बोलेंगे तो शुड लगा देंगे। खाली मत बैठा कर, लड़की टाइम से सो जाया करो, बासी लेती रहती है क्लास में, आपको टाइम से सो जाना चाहिए। यू शुड गो टू बेड ऑन टाइम, या फिर जल्दी सो जाना चाहिए। यू शुड गो टू बेड बोलो ना लाउडली। हाँ, उसको सलाह मत दे, दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट एडवाइज अदर्स। वंस अगेन, हाँ, तो पहले अपने आप को सुधार। हमेशा खाली बैठा रहेगा, इसकी पत्नी इससे परेशान, बाल बच्चे परेशान, बेचारी परेशान रहती, कहती सर इसको कुछ समझाओ, है ना। पड़ोसी तो पड़ोसी तो खुश होते हैं आपके लड़ाई वड़ाई देख कर। ये ऐसा इंसान है, इसकी वाइफ ने कभी कहा कि भाई मुझे नहीं देख रहा, कम से कम इन बच्चों का मुंह देख ले, इनके लिए कुछ कर ले, इनके भविष्य के लिए देख ले, लेकिन इस इंसान को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो ही क्या करता है? सिट आइडल करता है, ही सिट्स आइडल। मैंने कई बार कहा भाई पैसे वैसे मत उड़ाया करिए, बहुत पैसे उड़ाता है। पैसे उड़ाना क्या होता है? ब्लो ऑफ मनी। क्या होता है? फिर से बोलो, क्या पैसे उड़ाते हो? मैं नहीं उड़ाता, ये उड़ाता है, ही लाउडली सलाह दो। यू शुड नॉट ब्लो अप मनी लाउडली। अरे सर पैसे की दिक्कत नहीं है। क्या बोला? पैसे की दिक्कत उसको होती है जिसके पास होते हैं, मेरे पास है ही नहीं। नहीं, पैसे बहुत है ना, तो क्यों है पता है उसको दिक्कत, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई कमा के बेचारी पत्नी लेकर आती, कहीं ऐसे दुखी होकर बेचारी मेहनत मजदूरी करके आएगा, छीन लेगा, दारू पी लेगा, कौन पैसे। कितने दुख की बात है, बोलो। हाँ, लाउडली, कितने दुख की बात, आप हंस रहे हो। हाँ, डोंट बी ill-mannered, ओके। हाँ, कह रहे यू आर सो ill-mannered guy. She is so ill-mannered guy and you are so ill-mannered Bell. You are guy, he is Bell. तो दुख की बात है ना, देखो कितने अत्याचार और बेचारे। ओह, वंस अगेन, फिर से बोलो। तो मैंने इसको बहुत सारी सलाहें दी, हर वक्त मैंने इसको सलाह दी कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हो। तो मैंने पहले क्या सलाह दी? सिट आइडल नहीं बैठना चाहिए आपको, यू शुड नॉट सिट आइडल। दूसरी मैंने इसको सलाह दी क्या, कि पैसे ब्लो अप नहीं करने चाहिए तेरे को, यू शुड नॉट ब्लो अप मनी। फिर से बोलो। वो छोड़, दारू में उड़ा देता सारे पैसे, बेचारी मेहनत से कमा के लाती है, दारू नहीं पीनी चाहिए तेरे को, समझे ना। You should not drink. फिर से बोलो। Once again. अलग अलग तरीके भी कह सकते हो, कंज्यूम अल्कोहल कह सकते हो, कंज्यूम वाइन कह सकते हो, ठीक है ना, या टेक लिकर कह सकते हो, कंज्यूम लिकर कह सकते हो। लिकर भी दारू ही होता है। सस्ते वाला जो आता है संतरा, 25 रुपये का, है ना। तो लिकर सुना होगा ना, लिकर नहीं सुना कभी, गाना नहीं सुना आपने। एक काम कर, खोल लॉक कर, कट पैसे फिर लॉक कर, फ़ोन रख लिया पर भूल ना उधर चार्जर, मेरे लिए सम लिख कर, है ना, एक बैग तैयार कर, सुना होगा ना, मेरे लिए सम लिख कर। वो कह रहा है कि मेरी थोड़ी सी लिख कर रख ले, दारू भी रख लियो मेरी। फिर वो उठा के बोतल सी रखती है, देखा हुआ आपने ग्रे कलर की, वो लिख कर मतलब दारू रखने के लिए कह रहे हैं, राइट। सो लिख कर क्या होता है? वाइन। तो कंज्यूम अगर कुछ जो आप लगाना चाहो तो भाई आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बोलो यू शुड नॉट ड्रिंक। सारी बात ठीक, चलो पी लेता, उड़ा लेता, यहाँ तक भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अच्छा, लेकिन बेचारे को पीटता है, ओह, हाथ लगा के बोलना बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे। ओह, लाउडली, खुद भी कह रहा है, खुद ही करता है, खुद ही कह रहा है, ओह व्हाट अ पिटी। वंस अगेन,
कितनी दुख की बात है, सलाह दो उसको, नहीं पीटना नहीं चाहिए। देखो यू शुड नॉट बीट योर वाइफ, आप यू शुड मत कहो, आपको आई शुड, है ना? आप यू शुड कह रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे कह रहे हो है ना? बोलो, अब मैंने आप फील करो, आई शुड नॉट बीट माई वाइफ। फिर से बोलो, हमने सलाह दी भाई नहीं पीटना चाहिए। जो पैसे है ना, इनकी कदर कर, बुरे वक्त, देखो वक्त बुरा कब आ जाता है पता नहीं चलता, है ना? बुरे वक्त के लिए पैसे हमेशा बचा कर रखने चाहिए आपको, तो पैसे बचाना सेव होता है, तो सलाह दो इसे सेव करो पैसे कुछ, यू शुड सेव सम मनी। अरे बोला पैसे की दिक्कत नहीं है, बोला चलो भाई हमने इतनी सलाह दी, नहीं मानता तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? पी रहा है तो अपने नुकसान कर रहा है। अब मेरा जो काम था मैंने किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, मैंने इसको सही एक रास्ता दिखाया, बट वो चलेगा नहीं चलेगा वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे दरवाजे पर आया रात को 12 बजे, दरवाजा नॉक कर रहा था, ही वॉज नॉकिंग द डोर। कैसे बोलेंगे? ही वॉज दरवाजा तोड़ रहा था। फिर अगर नॉक के साथ ऑन नहीं लगा तो इसका मतलब हो गया दरवाजा तोड़ना, इसे दया करता है आते ही दरवाजा तोड़ता है, तो दया ने दरवाजा तोड़ दिया। बोलो, दया नॉक्ड द डोर, तो नॉक में तो क्या होगा, दरवाजे को ही उड़ा दिया, लेकिन नॉक ऑन द डोर, दरवाजे को खटखटाना, तो इसने दरवाजे को खटखटाया, ही नॉक्ड ऑन द डोर, खटखटाया तो सेकंड फॉर्म लग गई ही, और खटखटा रहा था, ही वॉज नॉकिंग, आया समझ में? ही वॉज नॉकिंग ऑन द डोर। हमने दरवाजा खोला, रो रहा, बोला सर पत्नी भी छोड़ के चली गई, 4 दिन से भूखा हूँ, खाना वाना कोई देने वाला है नहीं, अब बेचारी अपने घर पहुँच गई, मायके पहुँच गई, कब तक पिटेगी? पैसे वैसे सारे उड़ गए, उड़ा दिए, ही बिल पोल द मनी, सर कुछ मदद कर दो पैसे वैसे भी। अब मुझे इतना गुस्सा है, इतनी सलाह देता था ना इसको, देख सारी बात छोड़, बाकी सलाह की मैं बाद में बात करूंगा, तेरे को ना अपनी पत्नी को पीटना नहीं चाहिए था। कैसे सलाह दूंगा? क्या बोला मैंने? अच्छा जी, अब शुड लगाओगे, यू शुड नॉट बीट योर वाइफ, राइट? तुमने मेरा सेंटेंस ध्यान से सुना? नहीं चाहिए था। यस, प्रेजेंट के जब हम सलाह देते हैं तो हमने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना या फिर ऐसा करना चाहिए, तो हम शुड से सलाह देते हैं, हमने अच्छे से सीखा हुआ है। शुड से हम तब सलाह देंगे जब उस काम को सुधारने के आपके पास अवसर है, मौके हैं। अभी भी आप उस चीज़ में कुछ बदलाव कर सकते हो, मैं आपको सलाह दूंगा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अभी मौका है। यू शुड प्रैक्टिस, वंस अगेन, राइट? यू शुड प्रैक्टिस। जब तक इसकी वाइफ घर पे थी रोज उसको पीटता था, मैं कहता था इसको पीटना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बीट हर। इसके पास पैसे थे लेकिन उड़ाता रहता था, यू शुड नॉट ब्लो अप मनी। अब सब कुछ गया, बर्बाद हो गया ना, इसके पास पैसा उड़ाने के लिए, वाइफ भी नाराज होकर चली गई, है ना? ना सेविंग्स है ना कुछ है, भूखा मर रहा है, तड़प रहा है भाई एक चीज़ के लिए। अब मैं सलाह दूंगा पास्ट की, तेरे को ऐसा करना चाहिए था। जब हम पास्ट की रिपेंटेंस की बात कर रहे होते हैं, रिपेंटेंस मतलब पछतावा जो होता है कई बार हमें लाइफ में, राइट? या फिर हम पास्ट में कोई सलाह देते भाई ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिपेंटेंस होंगे, आप जैसे कई बार सोचते हैं यार मेरे को वो, जैसे कई बार क्या होता है हम कपड़े बहुत खुश होकर खरीद के लाते हैं मार्केट से, है ना? घर आने के बाद एहसास होता है यार इतनी महंगी चीज़ खरीद लाए। और दूसरा सबसे बुरा तब फील होता है, पूरा दिन खराब जाता है उस दिन। सबसे बुरा पता है कब फील होता है? जब सबको दिखाते हो ना एक्साइटमेंट में, देखना मैंने ये क्या ले आया, लूट गया बिल्कुल, इतनी 100 रुपये की मिलती है संडे मार्केट में, लूट लिया। आपको इतना दुख होता है यार मैं 400 रुपये के घाटे में, है ना? 500 की शर्ट ली तो 400 रुपये तो माइनस में गए ना आपके, और 100 रुपये की, तो मतलब आपको बहुत दुख होने लग जाता है बाद में। फिर आप क्या कहते हो, यार नहीं खरीदनी चाहिए थी, आई। अब देखो जब पास्ट की सलाह होती है, पास्ट का रिपेंटेंस होता है, तो उसके लिए हम लगा देंगे शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं? फिर से बोलो, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। करना चाहिए तो यू शुड एक्शन, करना चाहिए था यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। लाउडली, लाउडली। अभी मैंने प्रेजेंट में, मान लो इसकी वाइफ घर पर ही है, ये रोज पीटता है, अब इसी के पास, तो मैंने कहा भाई तेरे को पीटना नहीं चाहिए उसे, यू शुड नॉट बीट योर वाइफ। अब चली गई ना, हाँ अब क्यों रो रहा है, अब गई ना छोड़ के, अब मर भूखा, अब कौन देगा तेरे को खाना वाना, ढूंढ ढूंढ के लाती, तेरे को तैयार करती थी, नहलाती थी, भाई चलो कोई शराबी वराबी कैसा भी पति, लेकिन है तो मेरा पति, इतनी केयर करती थी तेरे को उसे पीटना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीटन हर। बीटन नहीं बेटा, बीटन, बीटन में तो है काटना नहीं चाहिए था, काट लिया था इसलिए नाराज होकर चली गई सर मैंने बिल्कुल सारे हाथ पैर खा लिए उसके है ना? तो बाइट बिटन, बाइट बिट बिटन, बिटन बीट बीट बीटन, गॉट इट? तो आपको पीटना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीटन योर
Wife. Once again. You should not have beaten your wife. Beaten. You should not have beaten your wife. Once again. You should not have beaten your अब इसको रियलाइज हो रहा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को पीटनी चाहिए तो I should not have beaten my wife. क्या बोलेगा? I should not beaten my wife. I should not have beaten my wife. Loudly. I should not have beaten my wife. I should not have beaten my wife. नहीं पीटना चाहिए था। फिर मैंने दूसरी सलाह दिलाई। मैं कई बार कहा कमा धमा के कुछ ले आया कर बेचारी के लिए, बच्चों के लिए, भूखे मरे थे बच्चे, मायके जाएगी कब तक भूखी मरेगी, जो कमा के ला रहा है वो भी छीन लेता है ना। तो हमने इसको सलाह दी, तेरे को कुछ पैसे कमाने चाहिए थे, यू शुड हैव अर्न सम मनी, तेरे को पैसे उड़ाने नहीं चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव लॉट ऑफ मनी, है ना। करना चाहिए था तो शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं करना चाहिए था तो शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ तक स्मेल आ रही है, तेरे को नहा लेना चाहिए था, क्लास लेने मुश्किल हो रखी है, कैसे बोलेंगे? नहा लेना चाहिए था, बोलो यू शुड हैव टेकन अ बाथ। वंस अगेन, अब शुड हैव क्यों लगाया? क्योंकि अब तो नहा नहीं सकती, है ना। अभी तो नुकसान हो चुका है, सबके सामने बेइज्जती भी हो चुकी है ना। अब तो इज्जत का फलूदा हो गया, ऑनलाइन बेइज्जती चली गई है ना। कोई नहीं, फेस नहीं आया आपका, हम अलग से फ़ोटो खींच के लगा देना, एड्रेस लिख देना कि ये लड़की नहाती नहीं है, शी डजंट टेक बाथ। हम रोज़ सलाह देते हैं इसको, भाई नहा लिया कर, यू शुड, है ना, यू शुड टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ। लेकिन जब आप इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो गई तो अब इसको फील हो रहा है, यार मेरे को नहा लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन अ बाथ। हम भी सलाह देंगे आपको नहा लेना चाहिए था ना, हो गया ना बेइज्जती, यू शुड हैव, लाउडली, तो क्या आप नहाओगे अब? विल यू? हाँ सर, अब नहाया करूँगी ना, आई विल टेक अ बाथ नाउ, फ्रॉम नाउ कह सकते हो, अब से, है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम आपके ऊपर आते हैं फिर से, तेरे को कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए थे, यू शुड हैव सेव्ड सम मनी, बुरे वक्त के लिए, फॉर बैड टाइम। जब देखो पैसे के हिसाब से बैड टाइम होता है ना, तो उसके लिए हम टफ टाइम या फिर हार्ड टाइम भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? टफ टाइम या फिर हार्ड टाइम। तो आपको टफ टाइम के लिए क्या करना चाहिए था? पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। देखो अभी मैं सबको सलाह दूंगा, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखो, अभी आपका अच्छा समय चल रहा है ना। एक आम इंसान के लिए, सबके लिए सलाह है कि भाई कभी वक्त का कुछ नहीं पता, कब बाजी पलट जाए, राजा से रंग बनने में वक्त नहीं लगता। तो यू शुड सेव सम मनी फॉर टफ टाइम। कैसे बोलेंगे? हार्ड टाइम भी कह सकते हो। और इसके अलावा जो और अच्छे में कहना चाहो तो आपको बोला है रेनी डे। क्या बोलोगे? रेनी डे। फिर से बोलो। अब यहाँ पे इसका नहीं, बरसात के दिन आए, ये अच्छा मौसम नहीं है, ये पूरा मौसम के हिसाब से है, राइट। तो रेनी डे में दोनों वर्ड आ जाते हैं, एक तो पॉजिटिविटी भी आ जाती है ना, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से फील कर रहे हो उसको। लेकिन रेनी डे जो ईडीएम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? बुरा वक्त। रेनी डे में देखो ना क्या होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाते, इधर निकलते हो, मतलब कपड़े गीले हो जाते हैं, हर जगह किच किच हो जाती है, और बाहर किच, और घर में वाइफ के साथ तो वाइफ के साथ किच, तो बरसात में हर जगह किच ही है राइट। तो बुरे वक्त को हम क्या कहेंगे? रेनी डे। तो आपको पैसे बचा कर रखने चाहिए बुरे वक्त के लिए, यू शुड सेव सम मनी फॉर अ रेनी डे। Once again, once again, तो क्या बुरे वक्त के लिए पैसे बचाते हो? Do you save some money for a rainy day? नहीं सर, मैं नहीं बचाता, लेकिन ये तो बचाती है, दीपक सर बचाते हैं, मैंने बचाए थे, लेकिन अब मैं कंगाल हूँ, हम खाली। कंगाल को बोलते हैं ब्रोक। क्या बोलते हैं? ब्रोक। कैसे बोलेंगे? नाउ आई एम ब्रोक। फिर से बोलो। पेनीलेस भी कह सकते हो, पेनीलेस, पेनी होते पैसे, पैसे से लेस हो गया मैं, पेनीलेस। क्या बोलेंगे? तो ये आए मेरे घर के आगे, बोले सर आई एम पेनीलेस। क्या बोला? वंस अगेन, कंगाल हो गया हूँ सर, आई एम ब्रोक। कैसे बोलेगा? लाउडली। वंस अगेन, तेरे को कुछ पैसे बचाने चाहिए थे बुरे वक्त के लिए, लाउडली। सबने हैव लगाया ना, शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर अ रेनी डे। देखो ए लगा रहे तो फिर रेनी डे बोला है, यू शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर अ रेनी डे। और अगर आप डेज लगा रहे हो तो फिर आपको ए नहीं लगाना, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा यू शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर अ रेनी डे, एक बुरे समय के लिए, एक बुरे वक्त के लिए, ठीक है ना। फिर से बोलो, यू शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर अ रेनी डे।
तो क्या बचाते हो पैसे? Do you save some money? मैं नहीं बचाता। I don't save some money for anything. बचाना चाहिए, You should save some money for anything. बचाना चाहिए था। You should have saved some money for any day. हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली You are absolutely right, sir. राइट। मुझे पैसे बचाने चाहिए थे। I should save some money for any day. क्या बोला? I have saved some money. आई शुड हैव, I should have saved. लाउडली। I should have saved some money for any मुझे day. पैसे नहीं उड़ाने चाहिए थे। I should not have saved. ब्लोन अप मनी, फिर से बोलो। I should not have blown the money. आई शुड नॉट हैव ब्लोन अप मनी। और सबसे गलत तो मैंने जो पाप किया है, अपनी वाइफ को पीटा है, वो मुझे पीटना नहीं चाहिए था। आई शुड नॉट हैव बीटन हर, बीटन नहीं, आई शुड नॉट हैव बीटन माय वाइफ, राइट। मुझे खाली नहीं बैठना चाहिए था निठल्ला। आई शुड नॉट हैव सेड आइडल, मुझे कुछ कमाना चाहिए था। I should have earned some money. अब इसको सब कुछ रियलाइज हो गया। जब पहले मैं सलाह दे रहा था यू शुड एक्शन को समझ नहीं आ रही थी, है ना। अब कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। अभी रिपेंट कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर। नाउ ही इज रिपेंटिंग लाउडली। Now he is repenting. कर रहा है ना, काम चल रहा है, बोलो Now he is repenting. वंस अगेन। Now he is repenting. तो जब आप रिपेंट कर रहे हो तो आईएनजी लग गया, कंटिन्यू, सिंपल है। तो बोलो नाउ। Now he is repenting. तो इसने बोला सर आप 5-10 लाख रुपए की मदद कर दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कर्जे में चला गया हूँ, जो में सब पैसे उड़ा दिए। अब मुझे गुस्सा आया, जब तो मेरी सुनता नहीं था, जब तो मेरी सुनता नहीं था। भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, मैं नहीं दे रहा। आई एम नॉट नहीं, आई हैव, ये मत कहो आई हैव नो मनी, आई हैव मनी। But I don't give. आई एम नॉट ब्रोक, आई एम नॉट पेनीलेस, बट दूंगा नहीं। But I don't give. आई विल नॉट गिव। कोई अच्छा इंसान हो, दिखे भाई कि सर मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं बहुत मेहनती, मुझे दिखे कि हाँ भाई दिव्या जैसा इंसान है कोई, बहुत मेहनती है, कि दिखे भाई लड़की अच्छी है पर कुछ अच्छा यूज़ करेगी उसका, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। आई विल हेल्प, आई विल Help her. लेकिन मुझे पता है पैसों की कोई इज्जत करी नहीं आज तक इसने, तो मैं इसको नहीं दूंगा पैसे। मैंने गेट बंद कर लिया और बेचारा रोता रोता वहाँ से चला गया। इतने में दिव्या का फ़ोन आया। शी Call me. लाउडली, Call me up. मुझे हर बार लाउडली क्यों कहना पड़ रहा है? आपका Call me up. एक लेवल सेट रखो, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए आवाज़, राइट। बोलो She called me up. इसने मुझे फ़ोन किया, शी Called me up. बोली सर Sir. सर आया था क्या आपके पास? सर डिड गोपू लाउडली लाउडली फिर से डाउन हो गए। Did Goku come to you? हाँ आया था, Yes, Goku came to me. ही केम टू मी। आपने उसकी हेल्प की? You You did you help Goku? डिड यू हेल्प Did you help Goku? लाउडली? Did you help Goku? नहीं मैंने नहीं, घुस गया। I didn't help. अरे सर पप्पू नहीं है ना। अरे सर ये बहुत बहुत गलत बात है आपकी। देखो जो कहना अच्छी बात नहीं है आपकी, तो बोलते हैं इट नहीं, यू आर नॉट गुड, नहीं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलते हैं? It's not good of you. अच्छी बात नहीं सर आपकी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो। It's not good of you. इतनी मेहनत कराने के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, अच्छी बात नहीं आप लोगों की। It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो। It's not good of you. 1000 बार कहता हूँ बोलो, लेकिन चुपचाप बैठते हो ना, सही अच्छी बात नहीं है आपकी। इट्स नॉट Good of you. वंस अगेन, It's not good of you. रोज समझाता हूँ नहा के आया करो, फिर भी बिना नहाया जाते हो ना, अच्छी बात नहीं तुम्हारी। इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो। It's not good of you. मैंने कई बार कहा बेटा बाल खोल के मत आया करो, मैं डर जाता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। इट्स नॉट गुड ऑफ यू कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। वंस अगेन। It's not good of you. ऐसे इसने मुझे कहा कि सर आपने बेचारे को रात को 12-1 बजे दुखी होकर परेशानी में बुरे वक्त में आपके पास मदद मांगने आया है, उसको अपनी गलती का एहसास भी है, बेचारे को रो रहा था, रिपेंटेंस कर रहा था, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की ना, अच्छी बात नहीं आपकी। It's not good of you. थोड़ा जब सेंटेंस बोलते हो ना साथ फील भी लेके आया करो, इमोशंस भी लेके। सर अच्छी बात नहीं आपकी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। नो, आप तो एक्टर बनना है ना, तो बोला करो फिर इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? It's not good of you. अब मुझे भी फील हुआ, आई ऑल्सो फेल्ट, आई ऑल्सो यार मेरे को मदद करनी चाहिए थी। आई शुड हैव, फिर से बोलो। I should आई शुड हैव हेल्प्ड गोपू। अब मैंने दरवाजा खोला, I opened the door. और मैंने गोपू को दूर देखा। आई सो गोपू सो फार अवे। वंस अगेन, I saw you so far. मैंने आवाज लगाकर इसको बुलाया। आवाज लगाना रुक मार इंग्लिश में क्या बोलते सर? क्या बोलते हैं बताओ? देखो कॉल होता है बुलाना, कॉल के साथ आउट लगा दो, कॉल आउट। तो वो आउट लगने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका जो काम है वो थोड़ा ओपननेस के साथ, जैसे कि आप चिल्लाकर तेज एक एग्रेसिव मैनर में हो गया, ठीक है ना। कॉल होता है बुलाना, कॉल आउट चिल्लाकर आवाज़ लगाकर बुलाना। ऐसे स्पीक होता है बोलो, Speak out. बट मैं कह रहा हूँ स्पीक आउट। ये स्पीक आउट है, स्पीक आउट चिल्लेगी, स्पीक आउट। Yes, sir. Sir.
क्या यस सर? चलो ये स्पीक आउट है, क्या था ये? Speak out. स्पीक आउट। ऐसे आपके Hey टीचर, Gopu, come. अरे हाँ गोपू लग जाओ। ऐसे ही तेज लगने, ए गोपू 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 है ना, तो आज गोई कहते हैं गोपू 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 गोपू। तो वो चीज़ कहता है हाँ, वेयर आर यू गोइंग गोइंग गोइंग। तो क्या है हमारा, चिल्लाकर बुलाना है, कॉल आउट बोलते हैं इसे। ऐसे आपके टीचर स्कूल में क्या कराते थे, लेसन को रीड आउट कराते थे। रीड कहेंगे तो जो जब टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता तो उनको शांति में बैठना होता था, तो क्या कहते थे, काम करो सभी अपनी नोटबुक निकालो, रीड करना स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग, मनी मन, है ना, तो रीड है वो क्या है। लेकिन कई बार क्या होता था, सारे बच्चों को, जैसे एक बच्चे को आगे बुलाया, वो तेज तेज पढ़ता रहता था, सभी बच्चे ध्यान रखते थे कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए हैं, हाँ, चलेगा नहीं। है ना। वही बीच में खड़ा कर देते। हाँ हाँ बता कहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे करके उठा देते। इसके बाद आते हैं। ये हमेशा मिस होता था। कितना ही ध्यान लगा लेते ना कि भाई आज तो ना लाइन मिस नहीं होने दूंगा, हाँ, जी, उस दिन भी मिस होती थी, उसी दिन भी, मतलब पता नहीं क्या सीन था, कितना ही जोर जोर लगा लेते। बच्चों का मतलब ना वो होता है, चंचल होता है, तो कुछ भी थोड़ा सा ना कहीं इधर उधर चला ही जाएगा, कितना ही कुछ कर ले फिर भी इधर उधर, तो थोड़ा सा फोकस हटाओ, लाइन नहीं मिलती थी, सब कुछ पढ़ देते थे, हैं कहाँ वर्ड कहाँ से बोल रहे हैं और पता लगता था अगले पेज में। और तब तक देखते थे वो पेज ही पलटे हुए होते थे, अच्छा मैं तो अभी पिछले पेज पर ही हूँ। कई बार ऐसा होता था, ऐसा हम सोच लेते थे कि भाई अगले पेज पे आ गए शायद, और हम पेज पलट के अगले पे ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला कि पीछे ही था। Yes, sir. है ना, लास्ट वाले पैराग्राफ। तो जो भी है, तो रीड, जो आगे टीचर आपसे तेज पढ़वा रहे हैं उसको बोलेंगे रीड आउट, क्या बोलेंगे, ताकि सबको सुनाई दे। सो रीड आउट द लेसन मतलब तेज तेज पढ़ो ताकि सब सुने, और रीड द लेसन अपने आप में ही पढ़ लो। गॉट इट। ऐसे बुलाना कॉल हो गया, कॉल आउट चिल्लाकर बुलाना, स्पीक होता बोलना, स्पीक आउट चिल्लाकर बोलना, रीड होता पढ़ना, तेज पढ़ना, रीड आउट, फिर से बोलो, राइट। तो मैंने कॉल आउट किया गोपू को, आई कॉल्ड आउट गोपू, वंस अगेन। I called out Goku. लेकिन गोपू को बीच में लगा लोगे ना कॉल आउट को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई कॉल्ड गोपू आउट, फिर से बोलो। I called Gopu out. तो एज ए कॉल आउट, ये मुड़ा ही, He Turned turned. out. सेकंड फॉर्म लगाते रहना, Turned. टर्न के साथ आउट क्यों लगा रहे हो, ही टर्न्ड, फिर से बोलो, मैंने इसे बुलाया, I आई कॉल हिम, अब यहाँ पे कॉल बुलाना हो गया, देन आई, called. फिर से बोलो, I called him. यार मैंने इसको जेस्चर किया आने के लिए, आए, I कुछ लोग इसको गेस्चर बोल देते हैं, गेस्चर, catch. GESTURE, गेस्चर क्या होता आप ही तो बोल रहे हो। है, जेस्चर बेटा, जेस्चर, ठीक है ना। और मुझे ही ब्लेम कर रही है सर, आप ही तो बोल रहे हो, वेरी नाइस। हाँ हाँ, तो बोलते हैं मेरी गलती है सर, तो क्या बोलोगे It's my mistake. अच्छे तरीके से, It's my mistake. मैं कह रहा हूँ अच्छे तरीके से, इट्स माय मिस्टेक, और अच्छे तरीके से, इट्स माय मिस्टेक, और अच्छे तरीके से, सर इट्स माय मिस्टेक, और अच्छे तरीके से। तो ये नहीं है अच्छा तरीका। और अच्छे तरीके से घुटने में बैठ जाओगे। सर इट्स माय मिस्टेक, नो सुनो, ठीक है। जब बोलते हैं ना कि मेरी गलती, तो आपको बोला होता है माय बैड, क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन मत करना मेरा बुरा, इसका मतलब माय मिस्टेक, ठीक है ना। अगर अच्छी इंग्लिश बोलोगे ना तो बहुत सारे लोग आपके सुनने को मिलेगा और माय बैड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंस अगेन माय बैड, वंस अगेन। जब भी आपसे गलती हो जाए, ओह सॉरी माय बैड, क्या बोलोगे, Sorry, my bad. माय बैड, गॉट इट। तो मतलब वही है माय मिस्टेक। तो मैंने जेस्चर किया, Just. जेस्चर मतलब इशारा करना, आई जेस्चर्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगा ना, किया मैंने, बोलो, I gestured हिम him टू to कम, फिर से बोलो, I gestured him to come. ये दौड़ा दौड़ा आया, ही केम रनिंग टू मी, फिर से बोलो, He came running to me. मैंने निकाले 10 लाख रुपए, ले जा, I gave आई गेव हिम 10 लाख रुपीज, 10 lakh rupees. का जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, Cash. लिव योर लाइफ, क्या बोला Live your life. ना। लेकिन मैंने इसको समझाया कि भाई पैसे अपने जो कर्जा वर्जा लोग तेरे को डांट रहे हैं रोज, पीटने के लिए आ रहे हैं रोज, उनके लिए ना कर्जा वर्जा निपटा के और मेहनत करना शुरू करो, अपनी वाइफ को लिया नाराज हो रही है जो बेचारी, ठीक है सर मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, अब मुझे पता लग गया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म, फिर से बोलो। I should have accepted home. अब अगले 2-4 दिन बाद मुझे पता चला, तो 10 लाख रुपए दिए थे, इसने उड़ा दिए। दिव्या का फ़ोन आया, शी कॉल्ड, Called me up. बोले सर Sir, आपने उसको 10 लाख रुपए दिए थे, you gave डिड यू me डिड 10 डिड lakh rupees. अरे डिड से क्वेश्चन नहीं होगा, Did you give me 10 lakh rupees? वंस अगेन, Did you give me 10 lakh डिड यू rupees? गिव हिम 10 लाख रुपीस, हाँ दिए थे मैंने यार। I gave. Sir. I gave. सर उसने सारे पैसे उड़ा दिए, Sir. he has blown up all the amount, या all money, right?
है ना। तो सारे पैसे को दारू पी गया। ही drank all the money. ड्रैंक ऑफ ऑल द मनी, अच्छा, he drank ऑफ ऑल द मनी। फिर से बोलो, He drank of all the money. सारे पैसे हाँ सर ऐसे कैसे बोलेंगे, तुम ही तो फसाद की जड़। जब बोलते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, अभी मैं बताने वाला था। तो मैंने तो जब बोलते हैं ना भाई फसाद की जड़, तो उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। contention. असली फसाद की जड़, असली झगड़े का कारण, असली प्रॉब्लम का कारण, अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलेंगे? Contention. यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलेंगे? Contention. असली फसाद की जड़ को क्या बोलते हैं? बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोलते? तुम हो, यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। वंस अगेन, Contention. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहा जाता है इसे, Apple of एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फिर से बोलो, Apple of discord. यू आर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। असली फसाद की जड़ तुम ही हो। बोलो, यू आर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। राइट, ये एक पुरानी कहानी है, उससे बना हुआ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये कुछ है ना, बहुत सारी किसी राजा की ना रानियाँ थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वो ना सारी सुंदर होना चाहती थी। तो किसी बाबा ने, किसी गुरु ने, कोई बुरी तपस्या के बाद एक सेब दी थी। बोला था कि जो इस एप्पल को खा लेगा ना, वही क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा फॉर एवर। हया से बाबा अब उन रानियों में जो पहले दोस्ती थी, उनमें लड़ाई चालू हो गई। उसने एप्पल हवा में फेंका, जिसके हाथ में आई वो सब एक दूसरे को मारने लगे उस एप्पल के लिए। कोई भाग रहे, लड़ रहे, जिसके हाथ में आ रहे उसको पीट रहे, उसको पीट रहे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तब से बन गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फिर से बोलो, Apple of discord. हाँ, असली फसाद की जड़ तुम ही हो, यू आर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। राइट, वंस अगेन। You are apple of discord. अब इसने फ़ोन किया, सर उसने पैसे उड़ा दिए। ही ब्लू अप ऑल द अमाउंट, ऑल द मनी। मुझे बोली, सर आपको ना उसको पैसे देने नहीं चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव गिवन, यू शुड नॉट हैव गिवन, आपको उसको पैसे नहीं देने चाहिए थे। व्हाट हैव यू डन, व्हाट यू डिड, ऐसे करके बोल सकते हैं, व्हाट यू डिड। ठीक है ना, सर आपको उसे पैसे देने नहीं चाहिए थे, यू शुड नॉट हैव गिवन हिम मनी। तेरे को ना फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी अप। फिर से बोलो, क्या? गोपाल आया था आपके पास, आओ उसी को। पहले इसके पास आया था ना, उसने पूछा नहीं था मेरे से कि सर आपके पास आया कि मेरे पास आया था, आपको मदद करनी चाहिए थी, है ना। तो कैसे बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी, फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था, बर्बाद करके रख दिया है। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी अप। फिर से बोलो, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी अप, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी अप। तो समझ में आया ना, शुड हैव हम कैसे लगाते हैं? जब पास्ट के रिपेंटेंस होते हैं। तो लाइफ में से बहुत बार ऐसे पछतावा होता रहता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, है ना। लेकिन है ना, तो ऐसा कर लेना चाहिए था, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बाद में रिपेंट करते रहते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में जब भी डिसीजंस लो, बड़ा सोच समझ कर लिया करो, राइट। और गलत हो भी जाए ना तो उसकी टेंशन मत लिया करो। गलत होना, सही होना, ये आपके हाथ में नहीं है। आप डिसीजंस ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उन गलतियों से सीखो और नेक्स्ट टाइम फिर उनको अच्छा करो। यही होता है सक्सेस की जर्नी। गलतियाँ करते रहो, उनसे सीखते रहो, फिर अगली बार वो गलती मत करो। गलती करो बट सेम गलती को रिपीट मत करो, उससे कुछ नया सीखो, नेक्स्ट टाइम नई गलती करनी है, राइट। दैट इज़ द एग्जैक्ट वे ऑफ लर्निंग। गलती करना ही क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। गॉट इट? Yes, तो sir. ऐसे बहुत सारी चीज़ों को शुड है, जैसे कि आप कई बार क्या होते हैं, एग्जाम्स आ गए आपके, मान लो पढ़ते तो हो नहीं, यू डोंट। अब आपके बोर्ड के एग्जाम से कहा जाता है ना 12th क्लास में, बार बार आपके हर पड़ोसी से बताएंगे, बेटा बोर्ड की क्लास है, पढ़ लिया अगर, यू शुड स्टडी। वंस अगेन, एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, एग्जाम्स आर नियर। Exams are near. योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, Corner. अराउंड द, यहीं कहीं कोने में, अराउंड द। तो जब बोलते हैं बिल्कुल नज़दीक में कोई चीज़ आ जाए, आपके नज़दीक में एग्जाम्स आ गए हैं, उसकी डेट नज़दीक में आ गई है, राइट। अब भाई तेरी शादी की डेट नज़दीक में आ गई है, अब नहीं शादी की नहीं, अब तो तेरा हाँ, तो अराउंड द कॉर्नर क्या बोलते हैं हम? You are around the अराउंड द कॉर्नर। तो मैं सर मेरे एग्जाम्स बिल्कुल पास में है, माय एग्जाम्स, या एग्जाम्स, देखो एग्ज़ाम मत कहना, या तो एग्ज़ाम कहो या एग्ज़ाम कहो, एग्ज़ाम मत कहना लेकिन, राइट। तो बोलो, मेरे एग्जाम्स क्या है, बिल्कुल पास में है, माय एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। वंस अगेन, My exams are around the corner. वंस अगेन, My exams are around the corner. और हम कहेंगे भाई तेरे एग्जाम बिल्कुल पास में ही है, योर Exams are एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। पढ़ना चाहिए तेरे को। You should You should study. study. ऐसे ही मंथ बाय मंथ निकलते चले जाते हैं। फर्स्ट मंथ से हम जैसे जब 12th में होते हैं ना, पहले दिन हम एक बुक अच्छे से जेल चढ़ा के बैठते हैं, नए नए कवर लेके आते हैं, और स्टार्टिंग से टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं कि ऐसे पढ़ूंगा इस पूरे साल, और पूरा साल निकल जाता है। लास्ट में याद आता है वो क्या पढ़े। फिर बुक्स उठा के देखते हो क्या 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 नहीं था, है ना, वो टाइम टेबल कहाँ पता ही नहीं था, राइट। तो पूरे साल हम आपको सलाह देंगे, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, यू शुड। Study. अब आपके एग्जाम्स के रहेंगे 2 महीने,
भाई एग्जाम बिल्कुल पास में है तुम्हारे, योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, आपको पढ़ना चाहिए। You should study. वंस अगेन, You should study. अरे सर पढ़ लेंगे वी विल, I will study. पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अभी तो, है ना, अलॉट ऑफ टाइम इज लेफ्ट, अलॉट इज लेफ्ट, ठीक है भाई। अब जैसे रिजल्ट आया 12th का, एग्जाम्स हो गए, सब कुछ हो गया, 92% marks. हम पूछ रहे हैं, हम फ़ोन मिला रहे, फ़ोन नहीं मिल रहा, घर पे जा रहे, घर पे नहीं, करे है ही नहीं, घर पे मना कर दो, छिपती फिर रही है सबसे, है ना। फाइनली हमने इसको पकड़ लिया, निकाल के लाए, हाँ रिजल्ट बता सर, 1% से रह गई, 1 नंबर से रह गई, 32%. है ना, 32 आए हैं, 33 पे तो पास हो जाती। तो भाई तेरे को कहा था ना, पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, फिर से बोलो, You should have studied. जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हो, जब तक कोर्स चल रहा है, मैं आपको बार बार एक सलाह दूंगा, यू शुड प्रैक्टिस, फिर से बोलो, You should practice. बार बार कहूँगा कि इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड Practice. स्पीक इंग्लिश, फिर से बोलो, You should speak प्रैक्टिस करनी चाहिए। You should practice. जब तक कोर्स चलेगा, उसके बाद आप संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, मैं तो कहने आऊँगा नहीं, है ना, लेकिन जब तक मेरे सामने हो, जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं बार बार आपको पॉइंट आउट करता रहूँगा कि भाई इंग्लिश बोलो, यू शुड Speak English. प्रैक्टिस करो। You should practice. लेकिन आपने मेरी बातों को इग्नोर किया, यू Ignore. इग्नोर्ड मी, आपने मेरी बातों को कंप्लाई भी नहीं किया, मतलब फॉलो नहीं किया, माना नहीं मुझे, यू डिडंट कंप्लाई विद मी, फिर से बोलो, You didn't comply with me. आपने मेरी बातों का पालन नहीं किया ना, यू डिडंट कंप्लाई विद मी, ठीक है भाई, नहीं पालन करते कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप इंटरव्यू में गए कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद, और इंटरव्यू में जाते आपसे इंग्लिश में पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू बिलोंग टू, डू यू बिलोंग टू, आई Belong. आई बिलोंग, बेटा यू कैन गो होम, यू कैन गो होम। फिर मेरे पास आए, सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड, कैसे बोलेंगे, You should have practiced. इसे बोलो। You should have अब आप practiced. खुद भी रो रो कर पूरे रास्ते सोचते रहे, हाँ मेरे सर कैसे ही कह रहे थे, मेरे को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड, फिर से बोलो I should have practiced. लाउडली। I should have practiced. तो जब पास्ट का रिपेंटेंस होगा, ऐसे इसको पछतावा रहता है हमेशा, अब इसकी पत्नी अब जब दोबारा आई ना, अच्छे से सीख के आई मायके से, वो ऐसे नहीं सुधरेगा, वो ऐसे, नहीं सुधरेगा. अब उसके घर वाले ने इसको ट्रिक्स सिखाई, वो सीख कर आई अच्छे से, अब वो इसका जीना आराम कर रखा उसने इसका, रोज़ पीटती आते जाते को, ना पैसे देती, पैसे वैसे भी छिपा के रखती है ना, पूरी ट्रेनिंग के साथ वो आई अपने घर से। नाउ दिस टाइम अब ये रिपेंट कर रहा है, मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी, I should not. आई have शुड नॉट married. हैव गॉट मैरिड, फिर से बोलो, I should not have got married. वंस अगेन, I should not have got फिर married. से बोलो, I should not have got married. राइट। हम समझ में आ रहा है, जब प्रेजेंट की सलाह देंगे तो हम यू शुड एक्शन कैसे बोलेंगे, You should action. और पास्ट की करेंगे, You should have- यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो, और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पोस्ट करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। तो लिख लिया तो, I have written. अभी लिखा नहीं है सर, I have not written. अभी तक नहीं लिखा है तो, अभी तक नहीं लिखा है तो, I have not written yet. येट, आई हैव नॉट रिटर्न येट लगाएंगे, या फिर लगाते हैं सो फार, अभी तक। सुना होगा ना, फेसबुक पे लिखा देखा होगा आपने, सुना नहीं होगा तो 3 people हैव लाइक्ड योर फोटो सो फार, है ना, अभी तक 3 लोगों ने तो आपको लाइक कर दिया फोटो को, पता चलता है घर के ही हैं, बाहर के तो करते ही नहीं, एक खुद ही कर देते हैं दूसरी तीसरी आईडी से, राइट। तो सो फार या लगाओगे या फिर येट लगाओगे, तो लिख लिया आपने, हैव यू, Written. अभी तक तो नहीं लिखा सर, No, I have not written yet. नो आई हैव नॉट रिटन येट, अभी लिख रहा हूँ सर, I am writing. Now I am writing. आई एम राइटिंग, अब तक तो लिख लेना चाहिए था ना आपको, You should have write yet. यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म सीखा ना, You should have. लिख लेना चाहिए था, बोलो You should have written. फिर से बोलो, You should have written. अब तक तो लिख लेना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन टिल नाउ, बाय नाउ, राइट, कुछ भी कह सकते हो, बाय द टाइम, यानी अब तक, यू शुड हैव रिटन बाय द टाइम, कैसे बोलेंगे, You should have written by the या फिर बाय नाउ तक लिख लेना चाहिए था अब तक, यू शुड हैव रिटन बाय नाउ, गॉट इट। तो कर लेना चाहिए था, पास्ट की बात है ना, Yes, sir. तो रिपेंटेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कैसा होना चाहिए था, पछतावा कर रहे हो, शुड हैव एक्शन लाउडली। You should have written. तो आपको पैसे उड़ाने नहीं चाहिए थे, You should not have. शुड नॉट हैव ब्लोन अ मनी, सोच समझ कर पैसा खर्च करना चाहिए था तेरे को, You should have. यू शुड हैव,
थॉट सोच लेना चाहिए था। सोच समझ कर पैसा खर्च करने की इंग्लिश क्या होगी? अब देखो ब्लो में तो क्या है, आपने सोचा समझा नहीं, पैसे उड़ा दिए, ब्लो अप कर दिया, है ना। सोच समझकर कोई काम करना, समझदारी के साथ कोई काम करना, उसको बोलते हैं वाइजली। क्या बोलते हैं? वाइज। वाइज क्या होता है? बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि जो होती है ना। तो वाइजली क्या हो गया? बुद्धिमानी से, सोच समझकर। तो स्पेंड मनी वाइजली यानी सोच समझकर पैसे खर्च करना। तो क्या आप सोच समझकर पैसे खर्च करते हो? डू यू स्पेंड मनी वाइजली? फिर से बोलो, डू स्पेंड योर मनी वाइजली। सर मैं तो सोच समझ के कैसे पैसे खर्च करता हूँ। यस आई स्पेंड मनी वाइजली, लेकिन ये नहीं करता। ही डजंट लाउडली। सलाह दो, करना चाहिए तेरे को। लेकिन जब इस बात पे पछतावा करेगा, अभी तो बोला कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है ना, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब वक्त निकल जाएगा और किसी दिन इसके पास एकदम बुरा वक्त आएगा, रेनी डे आएगा, तो हम इसको सलाह देंगे ना, देख तेरे को ना पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। हमने बोला यू शुड हैव स्पेंड योर मनी वाइजली, तेरे को ब्लो अप नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ब्लोन अप मनी, कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए थे बुरे वक्त के लिए। यू शुड हैव सेव्ड सम मनी फॉर रेनी डे। देखो जब लॉकडाउन आया था तो बहुत लोगों को पता चला था कि पैसा जोड़ने की कितनी वैल्यू थी, है ना। कोई पता नहीं था, बिजनेस लोगों के बंद हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, कुछ जो बचा बचा था जिसके पास, वो उन्हीं से क्या कर रहे थे, और जिनके पास नहीं बचे थे उन्होंने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया है। लोग कर्ज में जा चुके हैं, ऐसे ऐसे हालात भी आए थे। लॉकडाउन का कर्ज लोगों का आधों का अभी तक नहीं उतर रहा है। मजदूर वगैरह की तो और बुरी हालत हो गई थी, उनके पास जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं, उतना ही उस हिसाब से दिनचर्या चला पाते हैं बेचारे। तो इसलिए हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, कुछ नहीं पता कब बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जब आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये सारी बातें कहेंगे, करना चाहिए था, तेरे को पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए था। यू शुड हैव स्पेंट मनी वाइजली। स्पेंड का क्या हो जाएगा? स्पेंट हो जाएगा। बोलो, यू शुड हैव स्पेंट योर मनी वाइजली, लाउडली। You should have spent your money wisely. ओके, क्या आपके दोस्त आपके बुरे वक्त में आपकी मदद करते हैं? Your friend. क्या बोलेंगे? Your friend. डू डज नहीं लगाओगे? योर फ्रेंड्स सीधा। इसको लास्ट में लगानी है। अच्छा मैंने पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश बोलते हो ना, या यू स्पीक इंग्लिश बोल देते हो सीधा? यू स्पीक इंग्लिश डू को लास्ट में ले जाओ, तो डू डज डिड सब तो आएगा ना, कुछ क्वेश्चन है तो क्या आपके दोस्त, डज आएगा ना, डू आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, क्या आएगा? क्या आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं? डज योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज? क्या आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त मदद करते हैं? कैसे पूछेंगे? डज योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर, मना कर रहे हैं तो मेरे दोस्त अभी सेंटेंस के लिए मना कर रहे थे या दोस्त मदद नहीं करते इसके लिए मना कर रहे थे? दोस्त की मदद सिर्फ मैं ही करती मैं हूँ, सोचा इतनी समझदार हो गई है, बोले कि नहीं सेंटेंस गलत है। मैं सोच रहा था ये कह रही है ये सेंटेंस क्योंकि गलत है। गलती बताओ कौन बताएगा इसमें? ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का। तो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आप सभी का स्वागत है, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, Yes, sir, है। तो बताइएगा। डज योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज, इसमें गलती क्या है? Second ऑप्शन ए इसमें गलती है, ऑप्शन बी इसमें गलती नहीं है, ऑप्शन सी इसमें गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऑप्शन डी इसमें क्या गलती है? I use 50-50. ऑप्शन भी सारे क्वेश्चन ही हैं। सी ठीक है, इसमें हो भी सकते हैं। ठीक करो। सुनो मेरी बात, इसमें गलती ये है, फ्रेंड्स बोला ना हमने, इसलिए डज नहीं आएगा, That's your friend. इसलिए डज नहीं आएगा। Do your friend. डू योर फ्रेंड्स, अगर एक फ्रेंड की बात होती है ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन एक जना होता कोई वो, राइट। डज ही, डज शी, डज मोहित, डज चिंटू, डज मदर, डज फादर, ऐसे सीखा ना। डज योर फ्रेंड, किसी पर्टिकुलर एक फ्रेंड की हमने बात की होती, तो डज योर फ्रेंड। लेकिन मैंने दोस्तों की बात की, फ्रेंड्स की, वो दे हो गया एक तरीके से, वे लोग प्लूरल हो गए ना। Yes, sir. सो डू योर फ्रेंड्स, बोलो, Do your friends हेल्प यू इन योर रेनी डेज, है ना। फिर से बोलो, Do your friends help you in your rainy days. क्या बोला आपने? Your friend डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज। वंस अगेन, Do your friends help you in your rainy days. डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज। मे बी करते हैं, शायद तो ना वो करते हैं, तो आपको पता होगा ना करते हैं नहीं करते हैं। No. करेंगे के लिए आप मे भी लगा सकते हो, करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको शायद कर भी दे, मे भी सीखा था ना, फ्यूचर के लिए मे लगता है। Yes. विल टेक टी, आई विल नॉट टेक टी हो सकता है, वो चाहे ले ले, ही मे टेक टी, तो मे भी तो आप फ्यूचर के लिए लगाओगे। क्या आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे? विल योर, लाउडली, Will your friends help you in rainy days? विल योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन, Rainy days. सर शायद वो करेंगे,
दे मे हेल्प मी, फिर से बोलो। They may help me. और सिर्फ इतना करने से तो हो सकता है, मे बी, फिर से बोलो। Maybe. हो सकता हो मदद करें, दे मे हेल्प या मे हेल्प, जैसे मे बी है ऐसी मे हेल्प, गॉट इट। Yes, sir. लेकिन हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम अक्सर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करके। ऐसा करते हैं क्या जब भी आपके साथ बुरा वक्त आया है तो आपने कुछ सोच रखा होगा ना, करते हैं नहीं करते हैं। सो डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज, तो करते हैं। कभी की होगी तभी तो आप बताओगे ना, असल में दोस्त करते हैं, बोलो। Friends help me in my days. डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज। Something. समथिंग समथिंग क्या होता है, समटाइम्स होता है। Sometimes. समटाइम्स दे They help हेल्प मी। In my days. in my running day. Running day. डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज। Sir, I have not got a situation yet. ओके, भगवान की दया से। गॉड्स ग्रेस कैसे बोलेंगे, The fourth race. सेक नहीं, That's what. गॉड्स ग्रेस। जब भगवान की दया से कहें ना तो बोलेंगे गॉड्स ग्रेस, कैसे बोलेंगे, For God's grace. फॉर गॉड्स सेक। हम तब बोलते हैं जब हम कहें ना भगवान के लिए, वो मूवीज में डायलॉग सुना होगा ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज, है ना, जो गुंडा गब्बर कहता है ना, बसंती ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, है ना। तो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, उसको इंग्लिश बोलेंगे फॉर गॉड्स सेक, लीव मी फॉर गॉड्स सेक। तो किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना तो सेक लगा कर बोलते हैं। जैसे मैंने तो मजाक के लिए कही थी ये बात, आप सीरियस ले गए, आई सेड इट फॉर फन्स सेक। Fun thing. फन होता है ना मजाक करना, तो फन के हिसाब से कही थी, आई सेड इट फॉर, Fun's sake. जैसे बोलो। I said it for fun's sake. मैं कह रहा हूँ बार बार सुन लो लड़की, इधर आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ मैं, आई एम सेइंग दिस, बोलो, I'm saying this फॉर योर फ्यूचर्स सेक, फिर से बोलो, I am saying this for your future's sake. फिर से बोलो। I I am said saying this for your future's तो आपके sake. भविष्य के लिए कह रहा हूँ मैं, मजाक के लिए कह रहा हूँ तो मजाक में कही थी, आई सैड, बोलो, I said it for तो फन fun's से, sake. मुझे मजाक के लिए कहा था मैं तो आप बुरा मान गए, यू टुक इट टू हार्ट, राइट। तो भगवान के लिए फॉर गॉड सेक, डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज, मे बी, maybe क्यों? maybe इधर देखियो। वही आंसर। करती नहीं हूँ। ऐसे तो मैं भी तेरी करती हूँ। फिर बोलना। लड़ना ये नहीं मैंने है। बोला। अरे लड़ना नहीं है। मेरा नाम नहीं ले। Don't fight. देखो अब आपने अपने आप जवाब दे दिया, करती हो मदद, तो मे भी मत लगाओ। मे भी अभी मैंने यही आपको समझाया था बेटा, मे भी तो आप फ्यूचर के लगाओ ना। मैंने अगर पूछा करेंगे या नहीं करेंगे, तो फ्यूचर के लिए आप श्योर नहीं हो कि अब करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो करते हैं वो तो आपने कुछ ना कुछ बिहेव देखा होगा ना, उसी के बेस पे कहा ना आपने कि हाँ करते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो इसने कभी की थी तभी तो ये बोलेगे ना कि हाँ सर करते हैं, सर ये नहीं। है ना। तो अरे इसने करी है, अब करी तो मेरी 10 होने हैं, मैं 10 की बताऊँ पहले, मैं उन 10 की बात ही नहीं कर रहा, जो मैं जो पूछ रहा हूँ करते हैं नहीं करते हैं वो पूछ रहा हूँ। डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन योर रेनी डेज, करते हैं नहीं करते बस वो बताना है, करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। यस माय फ्रेंड्स My friend helped me. हेल्प फ्रेंड्स For rainy days. इन In rainy days. once again my friends help me in my rainy days, once again My friends help me in my days. पूछें कैसे, क्या आपके दोस्त मदद करते हैं, Do your friends. डू योर फ्रेंड्स हेल्प इन योर रेनी डेज, नहीं करते तो नो माय फ्रेंड्स डोंट हेल्प। डजंट तो नहीं लगा रहे ना, क्योंकि फ्रेंड्स एक फ्रेंड की बात होती तो हम डज लगा देते। मेरा कोई दोस्त है कि ये शी डजंट हेल्प मी, शी Doesn't help me. है ना, मेरा दोस्त नहीं करता मेरी मदद, माय फ्रेंड डजंट हेल्प मी। लेकिन फ्रेंड्स दोस्तों की बात है तो यस करते हैं, तो माय फ्रेंड्स Don't help me. हेल्प मी, और नहीं करते तो फ्रेंड्स Don't. लाउडली My friends My don't friends help don't me. help me. इन माय रेनी डेज, राइट। ऐसे अब दोस्त दोस्त के नाते हैं ना, अब मैं देखते उसका दोस्त है, तेरे को मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, फिर से बोलो, You should help your friends. फिर से बोलो। You should help your friend. फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, फिर से बोलो, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो आपके वक्त में, बुरे वक्त में ही आपके काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। Yes sir. और ऐसे मित्र भी होंगे, जैसे कि एक बार की बात है, मेरा बुरा वक्त आया था बहुत, और मुझे पैसों की सडन रिक्वायरमेंट थी। कहने को मेरे हज़ारों लाखों फ्रेंड्स थे उस समय, लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेशन थी ना कि हाँ ये मेरी मदद करेंगे, उस दिन बिल्कुल मतलब बाजी पलट गई उस दिन। जिनको मैंने सोचा नहीं था ना, वो लोग मेरी मदद करने आए, जिनका सोच रहा था कि मदद करेंगे, उनके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए, या डे पे डे देते रहे कि कल ठीक है, परसों बात करेंगे, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा हुआ था। पैसे वाले थे ना, वो तो ऐसे हुए। और जिनसे उम्मीद भी नहीं की थी, मेरा एक फ्रेंड है रोहिणी से, दीपक नाम है उसका भी, मुझे जब पैसों की ज़रूरत थी ना, उसने मुझे पैसे दिए, और ऐसी कंडीशन में पैसे दिए, मुझे पता नहीं था कि वो मतलब ही वॉज गोइंग थ्रू रेनी डेज दैट टाइम, ही वॉज गोइंग थ्रू रेनी डेज। उसने लेकिन मुझे बताया नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। उसका 5 to 6 लाख रुपीज़ का नुकसान हुआ था उस समय। उसने एक शॉप ओपन की थी, वहाँ पर बहुत सारा सामान, पेंट की जो शॉप होती हैं उनके अलग अलग आउटलेट्स थे, गुड़गांव में की थी। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, उनका 5-7 लाख का जो सामान था वो सारा बेच दिया, और उनकी दुकान को शट करके भाग गया।
जो उनसे पैसा है वो भी लेकर भागे, तो उनका तो कितना नुकसान हो गया, राइट। और उसी ड्यूरेशन में उस मेरे फ्रेंड का ऑपरेशन हो रखा था, वो मैं दोनों तरफ से फंसा पड़ा था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि मैं आई एम इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मैंने ऐसे ही उसके सामने रखी तो उसने अगले दिन अपने आप ही आकर मुझे पैसे दिए, और मैं हैरान था कि उसका ऑपरेशन हुआ 3 दिन बाद ही, अगले 2 या 3 दिन बाद थे, वो अपनी कार लेकर आया और मुझे पैसे देकर चला गया। मैंने गो टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मतलब मैं शॉक्ड रह गया कि यार मतलब ऑपरेशन की कंडीशन से वो उठकर मेरे पास आया मेरी मदद करने के लिए। एक दूसरा फ्रेंड था, वो बिल्कुल गरीब, बहुत गरीब था, वो 1000 रुपये अपनी तरफ से जोड़ के मेरे लिए लेके आया, 1000 रुपये। तो मतलब वो जो इमोशन था, मतलब वो मतलब मैं सोच में यार कि मतलब जिसके पास पैसा नहीं वो भी 1000 रुपये लिए मेरी मदद करने के लिए आया है, राइट। और कुछ तो होते हैं कि मैं खुद जाऊँगा मांगने, वो घर दे के गया है। कौन इतना इंसान, ऐसा इंसान आज के टाइम में कि अपना सारे काम छोड़कर घर देकर जाएगा पैसे, राइट। तो ऐसे कुछ लिमिटेड मिले, लेकिन ऐसे भी थे जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ था, उनके फ़ोन क्या हो गए, स्विच ऑफ हो गए। तो बुरे वक्त में पता चलता है कि रियल में आपका फ्रेंड कौन है या फिर कौन नहीं है, राइट। तो बुरे वक्त में पता चलता है रियलिटी। तो आगे चलें, तो क्या बोलेंगे, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, गॉट इट। तो आपके दोस्त मदद करते हैं क्या, डू योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन एनी डेज, करते हैं तो यस, माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन माई रेनी डेज, वंस अगेन इन माई रेनी डेज, गॉट इट। तो आपको पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए थे मिस्टर गोपू। You You should have spent your money wisely, फिर से बोलो। You should have spent your money wisely. तो क्या आप सोच समझकर खर्च करते हो? Do Do you spend your money wisely? मैं तो नहीं करता सर। No, I don't spend my money wisely. करना चाहिए, You should spend your money wisely. करना चाहिए था। You should have spent your money wisely. आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, You should not drink. दारू नहीं पीनी चाहिए You थी। should not have drunk. ड्रंक, फिर से बोलो। You should not have drunk. अब मैंने पूछा भाई राधा आपको इसने चाटा क्यों मारा, Why did she slap you, क्यों पीटा इसने आपको, लाल पीला क्यों कर दिया आपको, बोलो। Why did she beat you, black and blue. ब्लैक एंड ब्लू। जब बोलते हैं ना बहुत बुरा तरीके से पीटना, नील पड़ जाना है ना, नील पड़ जाते हैं, हम दिखाते हैं ना मूवीज में, एक गुस्सा मार तो एक जो आँख होती है ब्लैक हो जाती है, दूसरी पर लगा दूसरी नहीं, लगवा के देखो मूवी में क्या दिखता है, खा के देखो, नहीं हो जाए तो हाँ। तो अभी कहते हैं ना नहीं होता, अभी होता है, दिखा देते हैं हम तो इसका भी लाल बेचारे के नील पड़े थे, नील पड़ना कहते हैं उनको, है ना। तो बहुत बुरी तरीके से पीट रखा था। तो मैंने पूछा भाई क्यों पीटा उसने आपको, वाई डिड शी बीट यू, वंस अगेन, Why did she beat you? उसने मैंने उसको गाली दे दी, I abused her. आई अब्यूज्ड हर, उसने मना किया था गाली मत दे, डोंट अब्यूज, abuse. डोंट। मैंने फिर गाली दे दी, But again I abused her. उसने फिर मना किया, शी, She again refused. मना करना डिनाई या फिर रिफ्यूज, शी डिनाइड अगेन, फिर से बोलो। She denied again. मैंने फिर गाली दे दी, But again I abused. उसने फिर कहा गाली मत दे, शी Again डोंट अब्यूज, मैंने फिर गाली दे दी, I abused her again. कर दिया लाल पीला, I बोलो। शी She beat me black and blue. बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है ना, बोलो। She beat me black and फिर से बोलो। She beat me black and blue. आपको गाली नहीं देनी चाहिए You थी, should not have abused. सही कह रहे सर, गाली नहीं देनी चाहिए थी, I should not have आई शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हर, आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, है तो फ्रेंडली, यू शुड नॉट हैव बीटन हर ब्लैक एंड ब्लू, फिर से बोलो। You should not have beaten her black and blue. क्या आपके पापा आपको लाल पीला कर देते हैं क्या, पूछें कैसे, डज योर फादर बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, सर मेरे पापा बहुत मारते हैं, यस माय फादर बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू। आप जो मना कर रहे हैं ना, लड़कियों को नहीं मारते हैं, लड़कों का उतरता शाम तो कैसे बोलेंगे, मेरे पापा मुझे लाल पीला कर देते हैं, नील डाल देते हैं, बहुत पीटते हैं, माय फादर बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू, कैसे बोलेंगे, My father beat black and blue. पता चला बिल्कुल ये ऊपर टांग करे हॉस्पिटल में पड़ा है, ऐसे बंधा पड़ा है वहाँ पे बैठ के। मैंने इनके पापा को समझाया था, भाई साहब बच्चा है, जवान हो चुका है, कुछ गलत कदम उठा लेगा, भाई जब बचपन में चल जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद नहीं पीटना चाहिए। आपके साथ खा गया बच्चे का, जब बच्चे के पैर में जब पिता की चप्पल आने लग जाए ना, तो दोस्त बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, दोस्त। और आप इसको पीट रहे हो इस उम्र में, जवान बच्चा गर्म खून है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर लेगा, आपको पीटना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम ब्लैक एंड ब्लू, किसे बोलो, You should not have beaten your son black and blue. वंस अगेन। You should not have beaten him black and अब इसके पापा को भी देखो, पापा गुस्से में मार देते हैं, लेकिन उनको भी मन में ये रहता है, क्योंकि देखो मम्मी और पापा में हम क्या सोचते हैं ना, भाई मम्मी बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पापा उनसे कम करते हैं, बट वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है। जितनी चिंता माँ करती है अपने बच्चे की, उतना एक पिता भी करता है, बट पिता अलग तरीके से करते हैं,
पिता शो नहीं करते। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो क्या कहता है पता है, एक बाप है ना अपने बच्चे के साथ हमेशा खाना खाना चाहता है, साथ में बैठ के उनके साथ बात करना चाहता है, लेकिन पिता कभी ये चीज़ शो नहीं करता, कभी कहता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि पिता के भी उतने इमोशन होते हैं जितने एक मदर के होते हैं, लेकिन पिता को क्या होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उस फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए, राइट। तो हमने इसको समझाया बाद में जब होश में आया कि भाई टेंशन मत लियो, मुझे पता है तेरा गर्म खून है, भाई माँ बाप का हक बनता है, पिता है तेरी तरफ अच्छा ही चाहेंगे, चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, है ना। सबसे बड़े वैल्यूशर दुनिया में वही हैं आपके लिए। इसको समझा बुझा के हमने इसको शांत किया, नहीं तो करता कूद जाऊंगा भी बिल्डिंग से, फ्यूचर आता है मेरी कोई कदर नहीं इस घर में, कूद जाऊंगा बिल्डिंग से, है ना। तो इसको समझाया और कूद गया तो फिर हम समझा भी नहीं सकते, यू शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बिल्डिंग से कूद गया, कई चीज़ों में ना रिपेंटेंस का मौका नहीं बचता फिर, है ना। उस मूवी में कहता तो है प्रेशर और उसको, अगर मर जाते ना रोते पूरी ज़िंदगी पर कोने में कहीं बैठ कर मर ही जाते तो कहाँ से रोते, राइट। नहीं उसमें अतिथि तुम कब जाओगे, कुछ हो जाता ना, मर जाते ना तो रोते पूरी ज़िंदगी कोने में बैठ कर, तो वो चीज़ नहीं है, अगर मर ही गए फिर तो कहाँ से शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ओके। तो हमने समझाया कि भाई देखो तेरे को भी ना आंसर बैक नहीं करना चाहिए अपने पापा को, उल्टा जवाब दिया था इसने अपने पापा को, करना चाहिए था। आप तो रिपेंटेंस है ना, उल्टा पड़ा हॉस्पिटल में, यू शुड नॉट हैव आंसर्ड योर फादर बैक, फिर से बोलो, You should not have answered your father back. फिर से बोलो। You should not have answered your father back. मैंने इसकी आप ऐसे किया, ओ मर गया, अब इसको याद है, हाँ सर सही कह रहे हो, मुझे आंसर बैक नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव आंसर्ड माई फादर बैक। मैंने उनको भी समझा, सब देखो बड़ा बच्चा अब जवान हो रहा है, बच्चे को प्यार से समझाओ, आपको इनको इतना बुरा नहीं पीटना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन इन ब्लैक एंड ब्लू, वंस अगेन। You should not have written in your तो letter. शुड और शुड हैव में अच्छे से अंतर आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको ना कुछ ऐसी 20-30 सेंटेंसेस लिख कर लाने अपनी तरफ से, आपकी लाइफ में बहुत सारी रिपेंटेंस होंगी, है ना, कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, या मुझे 12th में आर्ट्स लेनी चाहिए थी, साइंस लेनी चाहिए थी, कॉमर्स लेनी चाहिए थी, ऐसे बहुत सारे रिपेंडेंस होते हैं। मुझे वो शर्ट नहीं खरीदनी चाहिए थी, उस दिन मुझे अपने छोटे भाई को नहीं पीटना चाहिए था, है ना। जैसे कि एक दिन ये रैशली चला रहा था, ही was राइडिंग हिज स्कूटी रैशली, कैसे बोलेंगे, He was riding his scooty rashly. ड्राइव हम कार वगैरह के लिए लगाएंगे, बाइक स्कूटी के लिए हम राइड लगाएंगे, तो बोलो, ही वॉज राइडिंग हिज स्कूटी रैशली। सामने आ गया कुत्ता, अ डॉग केम, क्या आपको दर्द क्यों हो रहा है, कुत्ता उसके सामने आया, है ना, तो बिल्कुल ठीक सामने कुत्ता आ गया, बोलो, अ डॉग केम, बिल्कुल ठीक सामने क्या बोलेंगे, प्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लम। अ डॉग केम इन प्लम फ्रंट ऑफ द, बाइक कहो या हिम कहो, है ना, या स्कूटी कहो, और हाँ तो इसने ठोक दी, उसमें ठोकना होता है रैम इनटू, ही रैम्ड इनटू, लाउडली, He ran into the ये बार बार आवाज नीचे क्यों चली जाती है, ran into the door. लाउडली He ran into the door. बोलना क्या है, It's a must. फिर से बोलो, It's a must. बोलने से बोलना आता है, Speaking comes by speaking. अगर नहीं बोलोगे ना, You should not speak. इफ यू डोंट स्पीक लाउडली, If you don't speak, सब बर्बाद हो जाएगा, only पल्ले गांठ बांध लो, make it a point. लिख कर ले लो, Mark my word. मार्क माई वर्ड। तो कैसे बोलेंगे, ठोक दी सर, आई रैम इनटू द डॉग। अब आ रहा है लंगड़ा हो कैसे, आगे मोड़ दे दोनों, चकता हुआ, लहराता हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, है ना, इट्स माई बैड। तो भाई तेरे को स्कूटी रैशली नहीं चलानी चाहिए थी, You should यू शुड नॉट हैव रिडन योर स्कूटी, ड्रीवन नहीं, कार के लिए रिडन, राइड रोड रिडन, बोलो, You should not have ridden your scooty rashly. हाँ सर सही कह रहे हो, नहीं चलानी चाहिए थी रैशली, I आई should not have ridden my scooty rashly. वंस अगेन। I should not have ridden my scooty rashly. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपका करना चाहिए था, फिर नहीं करना चाहिए था, पास्ट की रिपेंडर देखना, बचपन से अब तक के उठा लेना, मुझे उसको नहीं मानना चाहिए था कि हम छोटे छोटे भाई जो होते हैं हमारे या बहन होते हैं, उनको डांट देते हैं गुस्से में, फिर बाद में यार ज़्यादा डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार गुस्से में लग भी जाता है चाटा वाटा, कहीं और का गुस्सा कहीं और उतर जाता है ना, तो फिर बाद में रिपेंडेंस होता है, यार मेरे को उसको मारना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव बिटन हर, स्लैप्ड हर, अब्यूज्ड हर, गॉट एंग्री ऑन हर, जो भी चीज़ आप कहना चाहो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए काफ़ी है, Let's call it a day. लेट्स अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पास से कहीं से आते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हो, या फिर आप हमें ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि हम आपको सिर्फ कुछ वीडियोस दे देंगे, नहीं, मैं अपने साथ आपको एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कराता हूँ, और तब तक प्रैक्टिस कराता हूँ जब तक इंग्लिश आपके डीएनए में ना चली जाए। कहाँ ना चली जाए? डीएनए में ना चली। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी,
फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।